वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। तो देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। लास्ट मैसेज था नंबर 15, स्टेट ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से सच्चे रहिए। तो 16 नंबर पे आपको एंजल्स कह रहे हैं नो दैट यू आर डिवाइन। तो ये जान लीजिए कि आप डिवाइन हैं, दिव्य हैं या दिव्य शक्तियों से भरे हुए। एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके पास में आज आए हैं आपको आपकी जो डिविनिटी है, आपके अंदर की जो दिव्य एनर्जीज हैं उनको याद दिलाने के लिए। आप वो होली बीइंग हैं, यानी कि आप वो पवित्र एनर्जीज हैं जिसे क्रिएटर ने पैदा किया है लव और पर्पस की एनर्जीज में, यानी कि पूरी तरह से प्यार के अंदर किसी पर्पस के लिए आपको इस दुनिया में ईश्वर लेकर आया है। उसने आपको उस माहौल में बनाया है, इस दिव्य एनर्जीज को ईश्वर ने उस माहौल में बनाया है, तैयार किया है, जो पूरी तरह से लव की एनर्जी से, प्यार की एनर्जी से और पर्पस से, किसी किसी तरह के किसी चीज के लिए किसी चीज को करने का प्रयोजन है आपका, यानी कि आपको ईश्वर ने ऐसे ही नहीं बनाया है कि बनाकर फेंक दिया या डाल दिया कि हाँ भाई मैंने एनर्जीज बनाई हैं, लोग बनाए हैं। नहीं, ईश्वर ने आपको संपूर्ण बनाया है, आपको प्यारा बनाया है, आपको अच्छा बनाया है। कुछ लोगों को बहुत भोला बनाया है, ठीक है। इसलिए बनाया है क्योंकि वो जानता है कि पर्पस है, और उस पर्पस के पीछे ईश्वर का कुछ पर्पस है अपना। क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं, उस एनर्जीज को हम मेंटेन कर पाते हैं ना, तो हम बहुत लोगों की मदद कर पाते हैं। अपने आप से अच्छा रहना भी
बहुत बड़ा गुण है जो सब लोग नहीं कर पाते। जो हमारी ये सोल है जो कि कभी भी खत्म नहीं होती है, उसे ईश्वर ने क्रिएट किया है और ब्लेस किया है, यानी कि ईश्वर ने एक-एक सोल को खुद बनाया है और खुद अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया है। जब आपको बनाया गया तो बहुत सारी केयर के साथ में और बहुत सारे सोच विचार के साथ में ईश्वर ने आपको क्रिएट किया था। आपको ईश्वर ने सोच समझ कर बनाया है। जैसे मैंने अभी कहा, जबकि मैंने ये पढ़ा भी नहीं था, तो ईश्वर ने आपको यहाँ सोच समझ कर बनाया है। ऐसे ही नहीं बना दिया है कि बस बनाया और छुट्टी, नहीं। क्यों बनाया है, क्यों भेजा है, हर एक इंसान का पर्पस है। आपके होने को, यानी कि आपको केयरफुली प्लान किया है ईश्वर ने, सोचा समझा है आपके बारे में अच्छे से अच्छा, और फिर जाकर उसने पूरी इंटेंशन के साथ में आपको बनाया है। आपका जो ट्रू सेल्फ है वो एकदम से परफेक्ट है, यानी कि अगर आप अपने बारे में सोचने लगे तो आप शायद अपने बारे में कमी देख लेंगे, लेकिन जब आप ईश्वर की नजरों से अपने आप को देखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें प्यार ही पाएंगे और आप अपने आप को परफेक्ट ही पाएंगे। अपनी इस डिविनिटी को, अपनी इस दिव्य एनर्जीज को पूरी तरह से हर दिन याद रखिए, इसका सम्मान कीजिए और अपने जो एक्शंस हैं उसके अंदर अपनी पवित्रता, अपनी दिव्यता बनाए रखिए। ये जानकर रखिए, यानी कि ये जान लीजिए कि जो भी लोग हैं वो आपकी इसी होली फैमिली का, पवित्र एनर्जीज का, पवित्र परिवार का हिस्सा हैं या सदस्य हैं। अपने अंदर उसी दिव्यता को देखिए और दूसरों के अंदर भी। सारा दिन या जब भी आप अपने दिन को शुरू करते हैं और अपने ट्रूली डिवाइन एसेंस में या सेंस में रहिए, यानी कि ट्रूली डिवाइन एनर्जीज में रहिए। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं डिवाइन और पवित्र हूँ, मैं दिव्य और पवित्र हूँ और मुझे ईश्वर ने पर्सनली ब्लेस किया है और मुझे ईश्वर ने पूरी तरह से परफेक्ट बनाया है, यानी कि मैं ईश्वर की परफेक्ट क्रिएशन हूँ, यानी कि मैं ईश्वर का जो, जैसे कहते हैं ना, परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट क्रिएशन, यानी कि ईश्वर ने आपको पूरी तरह से टोटली कंप्लीटली और सोच समझकर पर्सनली ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको परफेक्ट बनाया है, आपको डिवाइन और होली बनाया है। तो आप उसी एनर्जीज में रहिए और उसी एनर्जीज में अपने आप को देखिए। तो हम्म, देख लेते हैं आपको यहाँ क्या जानने की, क्या करने की और क्या रिलीज करने की जरूरत है। तो हाँ, चीज काट लेते हैं। हम्म। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। पहले बार कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है। ये कार्ड रिवर्स में है और ये कहता है सेलिब्रेट कीजिए हर उस चीज को जो कि आपकी लाइफ के बारे में अच्छी है और जिसमें आप अपनी ब्लेसिंग समझते हैं कि आपको ब्लेस किया गया है, और धन्यवाद दीजिए हर एक चीज के लिए। अप्रिशिएट कीजिए, प्रशंसा कीजिए उन सारे ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वादों के लिए जो लाइफ फोर्स एनर्जी से आपकी आती हैं। यानी कि आप जब भी किसी चीज को लेके धन्यवाद देते हैं, वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में और भी ज्यादा एनर्जीज को बढ़ाती हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं अपनी डिवाइन एनर्जीज के लिए या अपनी डिविनिटी के लिए। ठीक है, तो देख, और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम इस चैनल पे बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है तो हम उस नजर से भी देखेंगे या उस नजरिए से भी देखेंगे जहाँ पे कौन आपका एनर्जी मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक। और अगर आपका मन मेरे वीडियोस देखते हुए उचटता है तो याद रखिएगा आप पे किसी न किसी तरह का स्पेल वर्क काम कर रहा होगा जिससे कि आप अपने गाइडेंस ना सुन पाए, अगर आप एनर्जी मैनिपुलेशन या ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं तो। विदाउट होप वी लिव इन डिजायर, अगर हमारे अंदर होप नहीं होती तो हम इच्छाओं में जीते हैं। सिर्फ हम इच्छा ही करते रहते हैं, हमें आशा नहीं रहती। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि मेरी इच्छाएँ क्या हैं? और आप ये भी अपने आप से पूछें उसके बाद में कि मुझे वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है? यानी कि आपकी इच्छा क्या है और वास्तव में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? और आप ये देखिए कि आप ये पाएँगे कि आप जिन चीज़ों की इच्छा रखते हैं, वो वास्तव में आपकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि उन चीज़ों की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है और ना ही उनकी आपकी लाइफ में कोई ऐसी वैल्यू है, यानी कि उसके बिना भी आपका काम चल जाता है। और आप ये देखेंगे कि आप ऐसी चीज़ों को पाने की तरफ अपना समय बिता देते हैं जो कि आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। आपको क्या करने की ज़रूरत वाले कार्ड में, आपका ये कार्ड रिवर्स में है, वैसे दोनों ही कार्ड रिवर्स में हैं। मे ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद इन यू।
ऑल यू वॉन्ट टू डू टूडे इज लव बीइंग अलाइव। तो आज के दिन सिर्फ आप जिंदा रहना ही महसूस कीजिए, इवन चाहे वो आपके लिए कितनी ही मुश्किल चीज हो, और या आपको लगता हो कि आपके लिए वो कितना मुश्किल होगा, या आपको कितना मुश्किल लगता है कि मैं जिंदा ही हर दिन एक एक दिन को निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, मेरे लिए वो कितना मुश्किल है। ठीक है, चाहे वो आपको कितना ही मुश्किल लगे। जो आप साउंड्स सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप लाइफ में महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, किताबें हैं, आइडियाज हैं, आपकी नींद है, उसको बस एंजॉय कीजिए। तो आपको ये करने की जरूरत है जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए रिलीज करने की जगह पे। ये कार्ड कहता है फॉरगिवनेस मीन्स मोर टू गॉड देन सेक्रीफाइस। तो अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, वो आपके त्याग करने से ज्यादा बड़ी चीज है ईश्वर के लिए। आज के दिन किसी एक इंसान को माफ कीजिए और अपने हार्ट को ओपन कीजिए उस इंसान के लिए, ताकि जितनी भी सफरिंग है आपकी पास्ट से जुड़ी हुई, वो आपकी रिलीज हो सके। और आप देखेंगे कि आप अपने अंदर शांति महसूस करेंगे जब आप ये छोटा सा काम करेंगे। तो आपको ये रिलीज करने की जरूरत है, यानी कि आपके हार्ट के अंदर कोई एक ऐसा इंसान है या ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको खुद को माफ नहीं करने दे रही। वैसे यहाँ पे मोर जैसी एनर्जीज हैं, मोर के पंख जैसी एनर्जीज हैं। ठीक है, कोई नहीं। तो आपको कोई एनर्जीज यहाँ पे माफ नहीं करने दे रही। कोई आपके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे नजर रख रहा है कि आप खुश हैं। अगर आप खुश हैं या फिर आप खुश रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर लेंगे, या फिर आप डिविनिटी के साथ में, डिवाइन के साथ में, अपनी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि आप डिविनिटी के साथ में, डिवाइन के साथ में या डिवाइन एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड रहें। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके ऊपर कोई ना कोई नजर रख रहा है, आपकी खुशियों के ऊपर, आपकी हंसी के ऊपर, आपके जॉय के ऊपर, और उसको यहाँ पे लगातार कोई खराब कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। कोई ये देख रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विशेष पूरी हो रही हैं, आपकी क्या विशेष पूरी नहीं हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। मीडिएटर लाइट एट्रीब्यूट है इसके, गिफ्ट फॉर नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रेटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड ऑफ एन आर्गुमेंट। तो कोई यहाँ पे आपके ऊपर इस चीज की नजर रख रहा है या नजर रख रही है, जिससे कि वो आपसे सही समय पर निगोशिएट कर सके किसी चीज को लेकर, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। कोई ऐसा इंसान है आपके एनर्जीज में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 पर्सन है, ये एक अलग पर्सन है, ये एक अलग पर्सन है कार्ड के अंदर, और यहाँ पे इन 2 लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो डिवाइन ने भी मुझे ये मैसेज कंफर्म कर दिया है चैनल एनर्जीज के द्वारा कि यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है जो कि आपकी खुशियों पे नजर रख रहा है, या फिर आपके एक एक मूवमेंट पे नजर रख रहा है, डेफिनेटली माउंटेन स्पिरिट्स या रिमोट वेविंग के जरिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आपकी एनर्जीज को बार बार रीड करके, गॉड लाइट एट्रीब्यूट है इसके, बेनिवोलेंस एंड कंपैशन, रिकॉग्नाइज एटर्नल फोर्स। तो अपने अंदर और दूसरों के अंदर उस एटर्नल फोर्स को देखना। और यहाँ पे भी कार्ड कहता है मे ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद इन यू। तो कोई इंसान यहाँ पे ये देख रहा है कि आप कितना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं चीजों को, या आप कितना कर पा रहे हैं। कोई आपकी उस एनर्जीज में आपके साथ में उस टाइम आपके साथ में कोई निगोशिएट करना चाहता है जब आप बैलेंस में हैं, यानी कि जब आप बैलेंस में हैं, उस बैलेंस से जब आप डिसबैलेंस में रहेंगे, उस एनर्जीज को रीड करके कोई आपके साथ में निगोशिएट करना चाहता है। यानी कि पहले कोई आपको डिसबैलेंस करना चाहता है या करना चाहती है, और उसके बाद कोई इंसान आपके साथ में ये सारी एनर्जीज को मैनिपुलेट करना चाहता है। गाइड लाइट एट्रीब्यूट है इसका, रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। डिवाइन की ही एनर्जीज हैं। आपकी बुक में डिवाइन का ही मैसेज था। ये कार्ड भी डिवाइन की बात करता है, ये कार्ड भी गॉड की बात करता है। ईश्वर और आपके बीच में आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, 1 to 1 कनेक्शन है ईश्वर और आपके बीच में। ठीक है, अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैं ही ईश्वर की बातें कहता हूँ या करती हूँ या कह रहा हूँ, ये कह रही हूँ, गलत सोच सुन रहे हैं, गलत सोच रहे हैं और गलत जगह पे हैं आप। ठीक, ईश्वर का कोई भी आपको गाइड कर सकता है कि ये चीज आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए या वो कर लीजिए, लेकिन लास्ट में आपका जो कनेक्शन ईश्वर के साथ में होता है वो 1 to 1 ही होता है। हमें कभी कभी गुरु मिल जाते हैं, ऐसे कोई टीचर ऐसे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं। अगर जहाँ 1 to 1 कनेक्शन की बात आती है, 1 to 1 कनेक्शन का वर्ड आता है, वहाँ ईश्वर ही है और ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है।
अपने ईश्वर के साथ में या अपने गुरु के साथ में भी अपना 1 to 1 कनेक्शन बनाइए। लाइट एट्रीब्यूट यहाँ पे यही कहता है कि ये उस नेचर की बात करता है जहाँ पर आप दूसरे को डिवाइन लाइट में देख पाते हैं या और अपने आप को डिवाइन लाइट में देख पाते हैं। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ईश्वर आपके आपको इस चीज के लिए गाइड कर रहा है कि आप लोगों को लगातार माफ करते रहें, किसी के साथ रंजिश या गुस्से में नहीं रहिएगा। और कोई आपके ऊपर ये इंसान नजर रख रहा है कि आप किसको लेकर रंजिश में है, या किसको लेकर आप डार्क एनर्जीज में है, या आप डार्क एनर्जीज में है या नहीं। तो कोई लगातार आपके ऊपर वो वुंड्स जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मे बी ये कोई मदर हो सकती है आपके लिए। शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है स्मूदरिंग और अबेंडिंग चिल्ड्रन, इंस्टिलिंग गिल्ट इन चिल्ड्रन फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो कोई आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए यहाँ गिल्ट देना चाहता है, ये गिल्ट देना चाहती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी स्टेप मदर या स्टेप टाइप मदर हो सकती है, यानी कि दूर की मदर हो सकती है कोई। थैंक यू सो वेरी मच। कोई उस वक्त का वेट कर रहा है आपके लिए जब आप बिल्कुल डार्क एनर्जीज में हो, ठीक है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। इसलिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी डिविनिटी पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके बिल्कुल ही डार्क साइड में जाने की एनर्जीज का वेट कर रहा है कि जब आप बिल्कुल लाइफ में डार्कनेस महसूस कर रहे हो, आपको जीवन में इतना अंधकार लग रहा हो कि आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, आपको कोई मदद ना मिल रही हो, तब आपको ऐसी जगहों पे भेजा जा सके जहां पर आपको गलत लोगों के साथ में कम्युनिकेट करवाया जा सके, या गलत लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करें। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई आपकी लगातार मेमोरी को रीड करने की कोशिश कर रहा है कि वुंड्स कहाँ है, वुंड्स कहाँ है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है। नहीं होते हैं, आपको कोई बात लगती है आश्चर्यजनक करने वाली है, तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि कोई भी बात मुझे एक्सप्लेन करने का कोई यूज नहीं है कि आपके साथ आप ऐसे हैं या आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा नहीं सोचते हैं, वो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। इफ यू कुड मीट एनीवन इन द वर्ल्ड, हु वुड इट बी एंड व्हाई। तो अगर आप किसी से मिलना चाहेंगे तो वो कौन होगा और क्यों होगा। तो आप किससे मिल रहे हैं और आप किससे नहीं मिल रहे हैं, इस चीज को कोई देख रहा है। हम्म। कोई सही समय पर किसी मीडिएटर को आपके लिए भेजना चाहता है या भेजना चाहती है, या कोई मीडिएटर बनना चाहता है, असिस्ट करना चाहता है किसी को। आप आपके साथ में कोई किसी पर्सन को असिस्ट करना चाहता है आपके लिए। चलिए, नेम वन पर्सन हु इंस्पायर्स यू एंड एक्सप्लेन व्हाई दे डू। एक इंसान का नाम लीजिए जो कि आपको इंस्पायर करता है और वो क्यों करता है। चलिए, ये भी सीधे की बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसी पे ही गिर रहा है। इफ यू saw someone stealing, what would you do? अगर आप किसी को चोरी करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो ये इंसान चोरी कर रहा है, तो ये कोई ऐसा इंसान है डेफिनेटली जो कि आपको इंस्पायर करता है। इंस्पायर आपको वही कर सकता है जो कि फेमस हो सकता है, जो कि कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, जो कि उस ओहदे पे हो सकता है जिसको आप रिस्पेक्ट की नजर से या अपने से ऊंची दर्जे पे देखते हो। तो इस इंसान ने आपके साथ स्टील करने की कोशिश की, या फिर ये इंसान आपसे कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है आपकी मेमोरी के जरिए। मेमोरी के जरिए या आपकी एनर्जीज के जरिए। चलिए, इनको नहीं देंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेकंड क्लैरिफिकेशन। आप इस इंसान से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि आप इससे एक टाइम मिलना चाहते थे या आप मिलना चाहते हैं, या ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। और मे बी जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान आपसे अगर यहाँ पे मिलना चाहता है तो वो सही टाइम का वेट कर रहा है कि किस टाइम में आप उस सिचुएशन में होंगे जब आपको कोई चीज या तो ऑफर की जा सकेगी, या फिर आप उस डार्क एनर्जीज में होंगे जब आपको अप्रोच किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 लोग तो हैं कम से कम। थैंक यू सो वेरी मच। वट इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव रिसीव। तो ये रिवर्स में है आपके लिए। तो ऐसा कौन सा बेस्ट गिफ्ट है जो कि आपने रिसीव किया है। तो आपके जीवन का जो बेस्ट गिफ्ट हो सकता था, कोई उसको, या बेस्ट टाइम आपके लिए कोई जीवन का हो सकता था, कोई उसको आपके लिए रिवर्स करना चाहता है। यानी कि कोई आपके लिए, अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो उससे लेने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ऐसे समय पे कोई चीज गिफ्ट करना चाहता है या देना चाहता है या देना चाहती है जब आप उसको रेजिस्ट ना कर पाए। ठीक है, यानी कि जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, चाहे वो पैसा हो, उसका साथ हो, कोई ऑफर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई पार्टनरशिप हो, कोई मैरिज हो,
डिस्क्राइब अ टाइम समवन हेल्प यू फील बेटर व्हेन यू वर अनवेल। तो किसी ने आपको वो समय के बारे में बताइए जब किसी ने आपकी मदद की, जब आप बीमार थे, आपको अच्छा महसूस करने में। तो आपको डेफिनेटली इन लोगों से अपनी बीमारी के टाइम पे कोई मदद नहीं मिली, या फिर जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, आपको इनसे कोई मदद नहीं मिली। हुँ? और जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई आपको उस वक़्त अप्रोच करना चाहता है जब आप अनवेल हों, यानी कि जब आप डार्क साइड में हों, तो कोई उस टाइम पीरियड का वेट कर रहा है जब आपको कोई ऐसी चीज़ दी जा सके, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ और हो, जब आप उसको रेज़िस्ट ना कर पाएँ। तो ये आपके लिए मदद नहीं है, ये आपके लिए एहसान है, और एहसानों की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो कोई आप पे एहसान करके उसकी कीमत आपसे लेना चाहता है, लेना चाहता है। इफ यू कुड इन्वेंट एनीथिंग व्हाट वुड यू क्रिएट? तो अगर आप किसी चीज़ को इन्वेंट कर पाएँगे तो आप क्या करेंगे? एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। रिवर्स में है कार्ड, इफ योर हाउस वाज ऑन फायर व्हाट आर टू थिंग्स यू वुड ग्रैब ऑन योर वे आउट? तो अगर आपके घर में भगवान ना करे ऐसा हो कि आग लगी हो, तो आप कौन सी 2 चीज़ें अपने घर से लेना चाहेंगे? भागते-भागते आप क्या चीज़ लेना चाहेंगे? कोई ना आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे उस एनर्जीज़ में देखना चाहता है या देखना चाहती है जब आप गुस्से में हो, ठीक? एंगर में आप कोई ना कोई डिसीज़न्स लें, और एंगर में अपने डार्क साइड से आप अपना कोई ना कोई नुकसान करें। तो यहाँ पे आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपका गुस्सा आप पे भारी पड़ सकता है, इसलिए आपसे कहा गया है कि अगर आपके मन में किसी को भी लेकर किसी तरह का कोई ग्रजेस हैं, कोई आपके अंदर गुस्सा है, एंगर है, आपके अंदर कोई गुस्सा है, एंग्ज़ायटी है, कोई आपको वुंड्स लगते हैं, किसी का चेहरा देखने का आपका मन नहीं करता है, या जो कुछ भी है, आप इसको अपने अंदर से रिलीज़ कीजिए ताकि आपके ऊपर इन चीज़ों का असर उस तरह से ना हो जिस तरह से कोई चाहता है। चलिए, आपके एंजल्स इसलिए चाहते हैं कि आप सिर्फ़ डिवाइन लाइट पे ही फ़ोकस कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को परफ़ेक्ट देखिए, परफ़ेक्ट सोचिए, और सभी को उसी तरह से देखिए। ईश्वर ने भी आपसे यही कहा है, यानी कि आपके एंजल्स आपको भी यही कह रहे हैं कि उसी लाइट में अपने आप को देखिए, जो कि परफ़ेक्ट एनर्जीज़ में होती हैं। कि जो कुछ भी कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपको इससे बचने की या इससे साइड होने की ज़रूरत है। अगर आप पूछे कि आपको क्या करना है, आपको अपनी अवेयरनेस का यूज़ करना है, यानी कि आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर एक के लिए सिचुएशन अलग होगी, ठीक? आपको इस चीज़ को छोड़ना है या इस चीज़ से हटना है, आपको इसमें पड़ना नहीं है। यानी कि आप ये कहें कि मुझे सही अपने आप को साबित करना है, अपनी लाइफ़ के लिए सही साबित करना है, ये करना है, वो करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ दूर हटने की ज़रूरत है। आपके एनर्जी फ़ील्ड में ये एक्टिव है, आपको पता चल गया है, अब आपको इससे सिर्फ़ दूर हटना है। तो आप एंजल माइकल से मैसेज ले लेते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। अगर कोई कार्ड रिवर्स में आता है तो मैं उसको रिवर्स में नहीं लूँगी, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ गाइडेंस ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको इसलिए इस एनर्जी से दूर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करके आपसे कुछ ज़्यादा, यानी कि आपको ये इंसान ये दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें इतना दे रहा हूँ, या तुम्हें इतना ऑफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये इंसान आपसे उससे कहीं ज़्यादा ले लेगा या लेना चाहता है या लेना चाहती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कौन मीडिएटर बन रहा है आपके लिए, और कौन आपके पास में आ रहा है किसी की सफाइयाँ लेकर, या फिर कौन आ रहा है आपके लाइफ़ में कुछ खराब करने के लिए। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी में वो आपको जॉइन करेंगे। हुँ, तो आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल के साथ में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं। आप जो भी अपने विज़न को बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, और कुछ अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इसलिए ये इंसान आपसे कुछ चुराना चाहता है, ठीक है? ये इंसान आपसे वो चीज़ें चुराना चाहता है जो आपकी क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं। तो ये आपके क्रिएटिव थॉट्स, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी क्रिएटिव एनर्जीज़ चुराना चाहता है, आपकी सोच को चुराना चाहता है, आपके विज़न को, आपके तरीकों को, आपके स्टाइल को चुराना चाहता है, आपको कॉपी करके। और उसके लिए पहले इस इंसान को आपकी एनर्जीज़ में आपको डाउन करना ज़रूरी है। प्रे फ्रॉम द हार्ट। प्रेयर्स जो है सच में पर्वतों को हिला सकती है। ईश्वर के पास में अपने दिल की सारी बातों को कहिए और देखिए कि मिरेकल्स कैसे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर दीदी। तो अपनी किसी भी डार्क एनर्जीज़ के लिए आपको ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर दीदी।
और अगर कोई ये कहता है आपसे कि तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है और तुम में ये कमी है, तो उसको सिर्फ एक ही बात कहना कि आप जो इतनी कमियाँ बता रहे हैं मेरे अंदर, आप फिर यहाँ कर क्या रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो कमियाँ नहीं है जो आपको दिखाने की कोशिश या बताने की कोशिश की जा सकती है या की जाएगी। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा कि ये कोशिश की जा सकती है या की जाएगी कि आपके अंदर ये कमी है, आपके काम में ये कमी है, आपकी बात में ये कमी है, आपके व्यवहार में ये कमी है, लेकिन वो कमियाँ नहीं है, क्योंकि अगर वो कमियाँ आपके अंदर होती, तो कोई इंसान आपको ना तो कोई जॉब ऑफ़र करता, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करता, ना कोई गिफ्ट ऑफ़र करता, ना कोई मनी ऑफ़र करता, ना कोई रिलेशन ऑफ़र करता। पहली जगह में ही उस इंसान को आपकी ज़रूरत है। इसलिए वो इंसान पहले आपको नीचे गिराएगा, चाहे वो स्पेल वर्क के ज़रिए या बातों के ज़रिए, और फिर वो आपके ऊपर अपना एहसान जताएगा या जताएगी। Someone new is coming. An important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको इसलिए भी लोगों को माफ करने की जरूरत है क्योंकि आपको नए रिश्तों के लिए ओपन होना है। वहां पर भी आपके लिए कबूतर थे, यहाँ पर भी आपके लिए कबूतर हैं। तो ये जो कबूतर आपके साथ गुडरगू कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहो और ज्यादा लोगों पे ध्यान मत दो। यू आर करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच किंचन माइकल। आप अपनी इनर गाइडेंस को सुन रहे हैं और आपने अच्छी जो चॉइस है वो की है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। और आपको यही करने की जरूरत है कि जब भी आपको अपने लिए कुछ चुनना हो, आप उन चीजों से चुनिए जो कि सही रहने से और डिवाइन की एनर्जीज में रहने से या डिवाइन के मैसेजेस से आती है, उसके विजडम से आती है। क्योंकि जब भी आप डिवाइन के विजडम से हटेंगे तो आपके लिए वो एनर्जीज यानी कि जो भी आप चुनेंगे वो काफी नहीं होगा, आपका प्रोटेक्शन काफी नहीं होगा, आपकी लाइफ की खुशियां काफी नहीं होंगी। तो पहले आपको डार्क में ले जाया जाएगा और फिर आपके साथ कुछ गलत किया या करवाया जाएगा। तो इसलिए अगर आपको सही रहना है तो ईश्वर के साथ कनेक्ट रहना ही होगा। अपने अंदर उस डिवाइन को देखना होगा जो कि आपके अंदर पहले से ही है और ईश्वर ने आपको परफेक्ट एनर्जीज में बनाया है। ये आपको यकीन करना होगा। किसी भी कारण से इस दुनिया में आने के बाद में जब हम अपने अंदर कमियां देखते हैं या हमें लगता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तो वो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जब चाहे अपनी उन कमियों को, अपने व्यवहारों को, अपनी बातों को ठीक कर सकते हैं और उस पे टिके रह सकते हैं। ठीक करना और उस पे टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक करना और फिर उसके बाद में बदल जाना, वो चीजें ठीक नहीं है। जो चीजें आपको लगता है कि आप बदल की चीजों को, माहौल को, घर को अच्छा बना सकते हैं, तो वो आपके त्याग में नहीं आता है, वो आपकी फॉरगिवनेस में आता है कि आपने माफ कर दिया। तो ईश्वर आपको त्यागी बनने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप त्यागी बन जाइए, यानी कि आप त्याग करते रहिए। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि समझदारी से काम लेते हुए फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहिए और ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी फील्ड से लगातार रिवर्स करते रहिए, भेजते रहिए, जो कि आपको डार्कनेस में रखना चाहते हैं, जो आपकी खुशियां पूरे होते हुए नहीं देख सकते। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।